राइट। आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि ये सारे लेक्चर्स, ये सारी वीडियो सीरीज जो मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ इज गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके साथ जुड़ी हुई है मिली मैम, जो आपके पास लेकर आ रही हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स फॉर फ्री। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ यशस्वी एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेकेंड वीडियो लेक्चर द टिश्यूज इन एक्शन पार्ट 1। So I am your teacher Millie ma'am, and I am going to continue to teach you all the science like biology and chemistry topics in CBSE 9th standard. So as you all are familiar, आपको पता ही होगा कि इस साल CBSE ने कुछ नहीं, काफी चेंजेस किए हैं आपके सिलेबस में, बट ऑल द ब्रांड न्यू चेंजेस आर मैनेज्ड बाय अस। हम आपको लेकर आ रहे हैं सारे वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स टॉपिक्स रिलेटेड टू योर 9th CBSE साइंस। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्यून इन टू आवर यूट्यूब चैनल। आप आपके दोस्तों से भी शेयर करिए, आपको सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, बिल्कुल ही मुफ्त। So I don't want you all to miss this amazing golden opportunity. Please like and subscribe our videos just to know when our new video lecture is coming. ये बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है बच्चों, सो हम बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में अपलोड करने वाले हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और जल्दी से आ जाए in the second lecture of our series, which is the chapter Tissues in Action. आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 3 होगा in your CBSE science textbook. So let's start. This is our part 1 of the video. हमारा ये चैप्टर 2 पार्ट्स में होगा। दिस इज द पार्ट 1 एंड इस पार्ट 1 में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। So come let's dive in. First topic that we are going to touch is tissue and division of labor. So, division of labor, tissues. Tissue क्या है? Tissue is made up of a cell. A collection of cell is called as the tissue or tissue system. तो हम देखेंगे tissue and tissue system, plant versus animal tissue. तो जैसे हमने last chapter which is about the cell, its structure and function, उसमें हमने देखा what is the major difference between plant cell and animal cell. तो हम यहाँ पर उनके tissues के बारे में बात करेंगे. Then meristematic tissues, right? There is a special type of tissues which are present in plants जिसे हम कहते हैं meristematic tissues. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों ये कुछ टाइप्स ऑफ टिश्यूज है जो आपको प्लांट और एनिमल सेल्स में देखने को मिलेगा, उसे ही हम थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करके समझेंगे। देन वी विल सी द प्लांट टिश्यू सिस्टम एंड द एनिमल टिश्यू सिस्टम. So this is going to be the agenda for this chapter, the agenda for the part 1 of the chapter. So I'm very excited to start it with you all. I hope आपको हमारे वीडियो सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, बिकॉज बच्चों एक बार अगर आपने ध्यान से बैठकर ध्यान लगाकर हमारे लेक्चर्स को सुन लिया, आपको पूरे साल रिविजन करने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। पर आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि बिल्कुल फोकस के साथ, जो भी 1-1.5 घंटा है, फोकस के साथ आप हमारे लेक्चर्स को देखिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। नाउ व्हाट आर टिश्यूज? अगर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सूचना दे दूं, इसके पहले जो चैप्टर है सेल एंड इट्स फंक्शन, अगर आपने गलती से भी वो चैप्टर मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो पहले जाएं और सेल्स को समझे, बिकॉज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड अ सिंगल सेल कि वो फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है, डिवाइड कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डिवीजन क्या होता है, ये सब चीज हम कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो पहले वो देख कर आए, so that now you understand what are the tissues and how the tissues work. तो they divide repeatedly to produce many cells or a group of cell, and finally वो group of cell क्या बनाता है? Organism बनाता है, correct?
एंड दीज सेल्स स्पेशलाइज टू फॉर्म टिश्यूज। तो यही जो टिश्यूज बनते हैं, अब हमने देखा था बच्चों प्रीवियस क्लास में कि जब सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। पर अब क्या कोई भी सेल को आप लेकर साथ में रख देंगे और उनको टिश्यूज कह देंगे तो चलेगा क्या? विच इज नॉट पॉसिबल। जब एक तरीके के सेल्स साथ में आते हैं और उनको एक फंक्शन सौंपा जाता है, तब आप उन स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स को कहेंगे टिश्यू। तो बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि एक सेल जिसके पास अभी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। करेक्ट? तो ये टोटीपोटेंट सेल आगे जाके कोई भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलके बनाते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एंड these specialized tissue work together to form a complex life form। मतलब ही क्या, जैसे कुछ सेल्स आपने कलेक्टिवली इकट्ठा करके ले लिए, उन सबका फंक्शन भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स हमारे हार्ट में है, वो सारे सेल्स कैसे हैं? मस्कुलर सेल्स है, और वो क्या काम करेंगे? हार्ट की पंपिंग में काम करेंगे। सो उसी तरह एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यू। तो अब आपको समझ में आया एक सेल और टिश्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अ सेल इज अ सिंगल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, एंड बहुत सारी सिमिलर टाइप की सेल्स को अगर आप साथ में लाएंगे तो वो बनाते हैं टिश्यूज। सो ऐसे ही कुछ डिवीजन या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को समझने के लिए हम ये फ्लो चार्ट देखेंगे। क्या कह रहा है ये? द सेल इज अ बेसिक यूनिट, हम देख चुके हैं। बहुत सारे सिमिलर सेल्स को मिला दो तो बन जाएगा टिश्यू। चलो यहां तक भी बात हमें समझ गई। Then what happens when these tissues which are of the similar kind, which are of the similar type, a lot of tissues come together and form an organ। क्या क्या ऑर्गन्स है हमारे? इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, राइट, देयर आर किडनीज, लिवर। अब ये सारे ऑर्गन्स किससे बने हैं? ढेर सारे टिश्यू के कलेक्शन से बने हैं। कैसे टिश्यूज? जिनमें सेम टाइप की और सेम फंक्शन की सेल्स प्रेजेंट हो, तो बन गया आपका ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स को अगर आप मिला दो तो बन जाएगा तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम की खास बात क्या है बच्चों? कि दे विल वर्क इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, राइट। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, अब जैसे आपके स्कूल ले लीजिए, right, there are classrooms, there is a principal's office, there is a backdoor admissions office, right, there is a tea room or a snack room होगा, then there will be a first aid room, library। तो ये सब क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स है। अलग अलग ऑर्गन्स अगर साथ में काम करे, सिंक्रोनाइज फैशन में काम करे, तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट। जैसे स्कूल हमारा एक सिस्टम है, वैसे ही ऑर्गन सिस्टम में सारे ऑर्गन्स विल वर्क टुगेदर इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो एग्जाम्पल दिया है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है ये? दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम, राइट। इस ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स, दैट इज नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, योर ब्रीदिंग कैनाल, योर लंग्स, एल्वियोलाई, ये सारी चीजें, सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है? एक ऑर्गन सिस्टम, विच इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आई होप बच्चों अब ये सारे टर्म्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल दीज टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, पर उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, राइट। सो यहाँ मसल एक सेल है, मसल टिश्यू बनाएगा, वो टिश्यू एक ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन एक सिस्टम बनाएगा, एंड फाइनली बनाएगा ऑर्गेनिज्म, राइट। चलो ठीक, नाउ वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज अ टिश्यू। क्या होता है टिश्यू? अभी हमने देखा जब सिमिलर सेल्स साथ में आएंगे तो टिश्यू बनेगा, पर ये बनता कैसे है? टिश्यू एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होता है? अगर एक सिंगल सेल आपने लिया, सपोज एक सिंगल सेल को आपने ऑब्जर्व किया, वो सेल धीरे धीरे क्या करेगा? पहले तो ग्रो करेगा,
साइज में बढ़ाएगा खुद को। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि सेल जब डिवाइड करने वाला होता है तो पहले वो अपने आप को साइज में बड़ा करेगा और फिर वो खुद को डिवाइड करेगा, राइट। दो टाइप के डिविजन्स देखे थे हमने, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बच्चों अगर आपने सेल चैप्टर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पहले जाकर वो चैप्टर देखिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द टिश्यूज। तो बच्चों, a tissue is a group of structurally similar cells which are working together to form a single function। क्या कहा इसने? एक ग्रुप ऑफ सेल है जो दिखते भी सेम है, उनका फंक्शन भी सेम है और क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए आपके पैनक्रिया की सेल, राइट। पैनक्रिया क्या है? एक ऑर्गन, उसमें से आपने थोड़े से टिश्यूज को कट कर लिया और एक स्लाइड के नीचे रख लिया। आप क्या देखेंगे, ये सारे टिश्यूज, अब पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो अब वो सारे सेल्स जो आपने लिए हैं वो सारे सेल्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और सेम सिक्रीशन देंगे। सारी सेल्स में उस टिश्यू के सेम सिक्रीशन देखने को मिलेगा बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। Then they specialize and create division of labor and perform a specific task। क्या हो रहा है, अगर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर मतलब दे हैव मल्टीपल सेल्स, उनमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, ऑर्गन्स होंगे। सो अ स्पेशलाइज्ड सेल हो तो आप डिविजन ऑफ लेबर कर सकते हैं। अगर अलग अलग स्पेशल सेल्स है, जैसे अगर आपका आर्ट रूम है, स्कूल में एक आर्ट रूम है, म्यूजिक रूम है, तबला रूम है, लाइब्रेरी है, तो इन सब में आपने अलग अलग काम बांट रखे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाओगे, आर्ट रूम में ड्राइंग करने जाओगे, तबला रूम में तबला सीखने जाएंगे। तो ये सारा डिवीजन ऑफ लेबर कब पॉसिबल है? इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जहां पर मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। एम आई राइट? नाउ अब एग्जाम्पल अगर लिया जाए, प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्लांट में बच्चों दो टाइप के वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। अब आप पूछेंगे मैम वैस्कुलर सिस्टम, बड़ा आपने भारी नाम ले लिया, क्या मतलब होता है इसका? देखो, वैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारे बॉडी का वैस्कुलर सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो क्या करता है, ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पंप करने का काम करेगा। अब प्लांट में क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड फूड का, राइट। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल। तो जाइलम एक तरीके का ऑर्गन है, एक तरीके का वैस्कुलर सिस्टम है जो पानी को, पूरे पानी एंड मिनरल को प्लांट के पूरे पार्ट्स में जाकर बांट देगा। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर को? फ्रॉम द रूट्स। तो रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को और फिर पूरे प्लांट के पार्ट्स को अच्छे से जाके बांट देगा। वैसे ही दूसरा वैस्कुलर बंडल हुआ तुम्हारा फ्लोएम। फर्स्ट वैस्कुलर बंडल इज जाइलम जो पानी ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा वैस्कुलर बंडल इज फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल, राइट। अब प्लांट है भाई, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, मतलब ही क्या, खुद का खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो खाना उसने बना लिया। अच्छा, ये खाना बनता कहाँ है? प्लांट के अंदर ये खाना कहाँ बनेगा? तो लीव्स में बनेगा, राइट, क्योंकि लीव्स में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स विल प्रिपेयर फूड। तो अब ये लीफ में तो बन गया, लेकिन भूख तो रूट को भी लगती है, भूख तो फ्रूट्स को भी लगती है, भूख तो स्टेम्स को भी लगती है। तो ये खाना कैसे पहुंचाएगा? बाय द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड एज फ्लोएम। तो देखो भाई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। दो टाइप के टिश्यूज थे, एक जाइलम टिश्यू, एक फ्लोएम टिश्यू। इन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन बना लिया। जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू हो गया या एक वैस्कुलर ऑर्गन हो गया और फ्लोएम एक वैस्कुलर ऑर्गन हो गया। भैया जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसे ही हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। And the plant tissues are generally rigid for support, whereas the animal tissues are more flexible। चलो अब कंपटीशन आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया भाई। क्या कह रहा है ये? डिवीजन ऑफ लेबर तो होगा, दोनों प्लांट्स में भी होगा,
एनिमल्स में भी होगा. बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? सो यही डिफरेंस आपको पुराने क्लास में या पुराने चैप्टर में समझाया गया है, बहुत ही डेप्थ में समझाया गया है. एक बार जाकर वो वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा. तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सेल वॉल, राइट. तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल्स में. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में कोई स्केलेटन होता है? नहीं होता. कोई बोन ही नहीं होता प्लांट सेल में. हम बोन्स की वजह से सीधे खड़े हैं, राइट. हमारी बोन्स की वजह से हमें एक स्ट्रक्चर मिला है. वैसे ही प्लांट को स्ट्रक्चर कौन देता है? तो सेल वॉल देता है, जिसकी वजह से वो रिजिड होता है, राइट, जिसकी वजह से वो अपराइट खड़ा होता है. बट एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता. outermost covering of animal cell is plasma membrane, जो थोड़ी flexible in nature होती है, right? That's why animal cells or animal tissues are flexible, whereas plant tissues are rigid. That tissues also differ because of synthesized food. अब plant में और दूसरी चीज क्या होती है भैया? वो खाना बनाता भी है और फिर खाने को पचाता भी है, राइट. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सो दे क्रिएट देयर ओन फूड. तो प्लांट की सेल्स के अंदर फूड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी, वेयर एज इन एनिमल सेल वी ओनली नो हाउ टू डाइजेस्ट फूड. भाई हमारे सेल सिर्फ खाना पचाना जानते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन फूड्स. वी आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. तो ये देखो बच्चों, दो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं. एक हो गया तुम्हारा प्लांट सेल, उसका एग्जाम्पल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और एक हो गया तुम्हारा एनिमल सेल, उसके कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स आपको समझाया गया है. आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज डिविजन ऑफ लेबर एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपके मेमोराइजेशन के लिए हमने यहाँ एक टेबल बनाया है, जिससे आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो भाई मूवमेंट, प्लांट सेल में मूवमेंट देखने को मिलती है क्या? प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड. हम घूमते रहते हैं यहाँ से वहां, हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं. पर प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, वो मोस्टली फिक्स्ड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बार बार चेंज नहीं होता. वेराज एनिमल टिश्यूज जनरली मूव. हमारे मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये मैं जो इतनी बात कर पा रही हूँ वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है. ये जो तुम चलते हो वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है. तो एनिमल सेल्स कैन मूव वेराज as plant cells are fixed या stationary. अब सेल वॉल, प्लांट टिश्यू में सेल वॉल होता है, एनिमल टिश्यू में सेल वॉल नहीं होता. और सेल वॉल के वजह से प्लांट टिश्यूज कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, राइट. उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो ऐसे रिजिड होते हैं, उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है. इसीलिए प्लांट मुरझा नहीं जाते या प्लांट खड़े रह सकते हैं, ऐसे गिर नहीं जाते, बिकॉज देयर सेल्स कंटेन सेल वॉल विच इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. देन न्यूट्रिशन कैसा है भाई? अब प्लांट टिश्यू को हमने बताया इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, सो दे आर फूड प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रोड्यूस फूड वाया फोटोसिंथेसिस. whereas animal tissues only can digest the food. एनिमल टिश्यूज क्या कराते हैं? सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन कराते हैं. ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन. अब भाई प्लांट है, प्लांट ग्रो तो होता है, करेक्ट. आप बोलेंगे मैम प्लांट को कहीं से भी काट दो फिर उग जाता है, लेकिन एक लिमिट तक. और सिर्फ कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होंगे जो ग्रो करेंगे, राइट. प्लांट के सारे पार्ट्स या सारे टिश्यूज ग्रो नहीं करते, बट सम regions are constantly growing, whereas in animal cell more widely distributed. तो जो ग्रोथ सेल्स है, देखो हमारे नेल्स भी ग्रो करते हैं, बोन्स भी ग्रो करती है, हेयर भी ग्रो करता है, ठीक है. डेड स्किन सेल्स है, वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं. कुछ कुछ सेल्स है जो ज्यादा ग्रो नहीं करते, एक एज तक ग्रो करेंगे और फिर रुक जाएंगे. तो प्लांट्स में कुछ कुछ सर्टेन रीजन्स है, वहीं पर ग्रोथ देखने को मिलेगी. एनिमल सेल में बहुत सारे रीजन्स है जहां आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है. देन ट्रांसपोर्ट, प्लांट सेल्स में ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? वैस्कुलर टिश्यूज, और वो वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम.
जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था बच्चों? वाटर। एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था? तो फूड। एंड एनिमल टिश्यूज में ब्लड एंड रिलेटेड टिश्यूज। मैंने कहा हमारे वैस्कुलर टिश्यूज क्या है? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के जो टिश्यू हो गए वो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन एनिमल सेल्स, whereas in plant cells xylem and phloem। तो देखो भाई, मूवमेंट, हमारे बॉडी के मूवमेंट मसल सेल्स करवाता है, बोन्स करवाती हैं, और प्लांट टिश्यू में सारे के सारे सेल्स मूव नहीं, कोई सेल मूव नहीं कर सकता, बिकॉज रिजिड स्ट्रक्चर है उनका। सेल वॉल बहुत ही रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल्स को। ठीक है, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है बच्चों? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, एनिमल्स डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हर जगह प्लांट्स में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ग्रोथ होगी, एनिमल्स में ज्यादा जगह है, ज्यादा एवेन्यूज है जहां ग्रोथ होगी। सो ऑल दिस कैन, यू कैन राइट इट इन 2, 3, 5 मार्क्स क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द मार्किंग स्कीम। आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो आई होप दैट दिस लेसन इज गेटिंग यू इंटरेस्टेड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और आपके बायोलॉजी के बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा नया है, आपने शायद पहली बार सुना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली नए नए सेल्स बनाते रहते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि सेल मल्टीप्लाई होना मतलब क्या होगा? सेल का डिवीजन होना मतलब अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ेंगे? ड्यू टू सेल डिवीजन। Plants grow in length and increase in girth and can regenerate after cutting। तीन चीजें कही इसने। क्या कही? पहली बात तो लेंथ में ग्रो होगा प्लांट, करेक्ट। आपने छोटी सी सैपलिंग लगाई, उसको पानी दिया, खाद दी, तो प्लांट आपका धीरे धीरे बड़ा हो गया। हाइट में तो ये बढ़ता है लेकिन लैटरली भी बढ़ता है। पहले अगर आप एक नया प्लांट लगाओ तो इतनी पतली सी उसकी ब्रांचेस भी पतली होंगी, मेन स्टेम भी पतली होगी। धीरे धीरे क्या होती जाती है? ऐसे लैटरली बढ़ती है, साइड वाइज बढ़ती है। और दूसरी चीज क्या? रीजनरेट आफ्टर कटिंग। मतलब तुमने काट दिया कहीं से, ब्रांचेस काट दी, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, माली आता है गार्डन में और काट छाट करके जाता है, लेकिन वहां ग्रोथ बंद होती है कि नहीं, फिर नया ग्रोथ होता है, उसे हम कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेट करना मतलब री मतलब फिर से, और जनरेट करना मतलब बनाना। तो कहीं आपने प्लांट को कट कर दिया है तो वहां भी क्या हो जाएगा? न्यू सेल्स रीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब ही दोबारा बन जाएंगे। Now this growth is produced by meristematic tissue and made up of actively dividing cells। तो ये जो ग्रोथ है भैया, जो लंबाई में, चौड़ाई में और रीजनरेशन की पावर है, ये पावर कौन से टिश्यूज से आ रही है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से आ रही है। अब ये क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? जो कंटिन्यूसली डिवाइड करे जा रहे हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है, इनको बस डिवीजन कराना है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं और हाइट, विड्थ और नए नए ऑर्गन्स बनाने में काम करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एड न्यू सेल टू द प्लांट बॉडी अलाउइंग द ग्रोथ। तो क्या करेगा? ये सेल्स को ऐड कर रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से बहुत सारे सेल्स बनाएगा और क्या करेगा? उसको डिप्लॉय कर देगा, ऐड करेगा, सो दैट ग्रोथ हो प्लांट्स में। समझ में आ रहा है बच्चों? नए सेल्स बन के क्या कर रहे हैं? ऐसे ही फालतू में बनेंगे क्या सेल्स? क्यों प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट करे? तो सेल्स तब बनाएगा तब जब प्लांट की ग्रोथ करवानी है। एंड बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एक होगा जो टिप पे होगा, एक होगा जो लैटरली होगा, और एक होगा जो जहां से ब्रांचेस नहीं निकलती है ना, वहां पे एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, राइट। हर जगह नहीं होगा बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कुछ कुछ जगहों पे होगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि प्लांट की ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन। या तो वो टिप से ग्रो होगा, या तो रूट टिप से ग्रो होगा, या शूट टिप से ग्रो होगा भाई, या तो वो लैटरली ग्रो होगा,
राइट, या तो वो ब्रांचेस में ग्रो होगा, तो बस कोई कोई स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होती है, और प्लांट में जहां भी ग्रोथ हो वहां आंख बंद करके लिख देना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट, जहां भी ग्रोथ हो रही हो। सो लुक एट दिस डायग्राम, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो हम एक बार डायग्रामेटिकली समझेंगे। अपाइकल का मतलब ना बच्चों, अपाइकल कम्स फ्रॉम अ वर्ड विच इज कॉल्ड एपेक्स। अब एपेक्स का मतलब क्या? अपाइकल कम्स फ्रॉम अ वर्ड एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या? एंड पॉइंट। एपेक्स मतलब क्या? एंड पॉइंट, या जिसको आप वो कहते हैं ना पर्वत की चोटी कहते हैं जिसे, वैसे है एपेक्स हुआ एंड पॉइंट किसी भी जगह का। तो उस एंड पॉइंट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसे कहेंगे एपाइकल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम, ये देखो भाई कहां गया, ये अगर आपकी ब्रांच है, ठीक है, ये अगर आपकी ब्रांच है और ब्रांच को लंबाई में अब नहीं बढ़ना, अब चौड़ाई में बढ़ना है, विड्थ बढ़ानी है, तो विड्थ बढ़ाने के लिए ब्रांचेस में ये ब्लू कलर आपको जो हाईलाइटेड दिख रहा है ये होता है लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मतलब साइडवेज, तो अगर ऊपर से बढ़ना है तो एपाइकल, साइडवेज बढ़ना है तो लैटरल। और तीसरा आ गया आपका इंटरकैलरी। इंटर मतलब आप जब इंटर शब्द का यूज करते हैं, कैसे करते हैं? दो चीजों को कंपेयर करते हैं, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इंटर मतलब दो चीजों के बीच में। तो देखो भाई, दो ब्रांचेस जहां से इमर्ज हो रही है, एक प्लांट है, एक बाजू में एक ब्रांच, दूसरे बाजू में दूसरी ब्रांच, ब्रांचिंग देखी है आपने, रैंडम ब्रांचिंग होती है। वो दो ब्रांचेस के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। घबराइएगा मत, ये बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक एक करके हम सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू अपाइकल मेरिस्टम। क्या है भाई हमारा अपाइकल मेरिस्टम? हमने बताया अपाइकल वर्ड कम्स फ्रॉम एपेक्स, मतलब ही क्या? कोई भी टिप। अब प्लांट्स में दो टाइप की टिप्स होती है गाइस, एक टिप शूट में, शूट मतलब जहां से ऊपर की तरफ ग्रोथ होगा, और एक टिप है आपकी रूट की तरफ जहां पर नीचे से ग्रोथ होगा, मतलब रूट्स की ग्रोथ होगी। तो अपाइकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। तो शूट मतलब ऊपर और रूट मतलब नीचे, तो दोनों पॉइंट्स पे कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे? तो अपाइकल मेरिस्टम टिश्यूज होंगे। These cells divide continuously and increase the plant length। तो मैंने क्या कहा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब वो टिश्यूज जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, और अगर वो रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट है तो वो किसकी हाइट बढ़ाएंगे? ऊपर से शूट की और नीचे से रूट की हाइट बढ़ाएंगे। नाउ इसको समझाने के लिए ना बच्चों आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, दो ग्लासेस ले लिए और दोनों ग्लासेस में अनियन को काट कर अनियन की टिप रख दी। अब अनियन की टिप रख दी, टिप पे कौन से सेल्स होंगे? एपाइकल मेरिस्टम सेल्स होंगे, राइट। वो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहे हैं, नए सेल्स बनाते जा रहे हैं, और वो नए सेल्स क्या करने वाले हैं? हाइट बढ़ाने वाले हैं भाई। तो देखो क्या किया है, दो जार लिए हैं, दोनों जार में अनियंस रख दिए गए हैं एंड नीचे पानी रख दिया। पहले जार में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों भी टिप्स, शूट टिप भी और रूट टिप भी, उनको कट नहीं किया, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। दे केप्ट द जार वन अनटच्ड, बट इन द जार नंबर 2 दे कट द शूट एंड द रूट। दोनों की कटिंग की, देखो रूट की भी कटिंग की और शूट की भी कटिंग की। तो आप क्या देखोगे, हाइट में बढ़ेगा क्या? दोनों भी जार्स में हाइट में ज्यादा कौन होगा? तो जार ए, लेकिन उसमें नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है।
राइट, नॉर्मली जो ग्रोथ होगी, लेकिन अगर आपने उस ग्रोथ को रोक दिया तो जाहिर सी बात है देयर विल बी नो ग्रोथ, आपको दिखेगी ही नहीं ग्रोथ. So is experiment, what was the actual intent of this experiment was to tell you that the tip of the plant, it can be the shoot tip or the root tip, have or contain a special type of tissue called as apical meristematic tissues, which are continuously growing and are responsible for the growth of shoot and the growth of root. The root tips of the one which is cut is left untouched, and the uncut root continue to grow but the cut root stop growing. मैंने आपको बताया जिसको कट कर दिया वो उसने ग्रोथ रोक दी बच्चों. तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो लेंथ में ग्रोथ हो रही है, या तो रूट के लेंथ में या शूट के लेंथ में, वो लेंथ की ग्रोथ कौन करवा रहा है? एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो आई होप आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको समझ गया है कि वो कंटिन्यूअसली डिवीजन करते हैं. आपके लिए ना बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है. अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर विच इज द चैप्टर नंबर 2 विच इज द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर वो पढ़ा है तो आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, what type of division is happening in the meristematic cells? दो टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. तो मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखकर बताएंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवीजन विच इज हैपनिंग इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. राइट, चलो आ जाओ वापस. दूसरे टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और ये क्या करवाता है? लैटरली जब प्लांट बढ़ता है तो ना प्लांट की उम्र बता सकते हो आप. राइट, सुनने में अजीब लगेगा ना प्लांट की उम्र, वैसे तो पूछता कौन है, राइट. बट अगर देयर आर साइंटिस्ट जो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सा एक पेड़ है और आपको देखना है भाई ये पेड़ है कितना पुराना, तो वो भी कैलकुलेट आप कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. राइट, the lateral meristem forms ring of actively dividing cell around the stem. तो देखो बच्चों, पहले एक स्टेम आई, आपने क्या किया? प्लांट डाला, कोई एक सैपलिंग है या कोई सीड बो करी, और एक पहले जो सबसे बेसिक एक स्टेम आती है वो बेसिक स्टेम आई. आपका प्लांट अभी छोटा है, अभी इसको 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे अब समय बढ़ता जाएगा, 1 साल हुआ तो एक रिंग बनी, एक रिंग से वो थोड़ा सा लैटरली ग्रो हुआ. फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल में उसने थोड़ी सी और अपनी विड्थ बढ़ाई. ऐसे करते करते प्लांट अपनी विड्थ को इस रिंग के तरह से बढ़ाता है. यहाँ देखो बच्चों, लैटरल मेरिस्टम क्या करता है? ये जो बीच वाला है, ये जो बीच में सबसे छोटा है, वो तुम्हारा प्राइमरी स्टेम हुआ जो तुमने फर्स्ट टाइम लगाया. 1 साल हुआ तो एक सर्कल बना अराउंड द प्राइमरी स्टेम. ये प्राइमरी स्टेम के अराउंड लैटरल मेरिस्टम ने टिश्यू डिवाइड करते 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 एक रिंग बनाई और वो एक रिंग से चौड़ा हो गया. फिर दूसरे साल क्या हुआ? वो लैटरल मेरिस्टम ने और एक बार टिश्यू का डिवीजन किया 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 और दूसरी रिंग करके और थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाई. तो ऐसे ही एवरी ईयर 1 रिंग इज फॉर्म्ड. ये देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर इज नथिंग बट द This red color tissues are nothing but the lateral meristem tissue, जिसे हम कैम्बियम सेल्स भी कहते हैं. तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक सेल का दूसरा नाम है कैम्बियम सेल्स, और ये कैसी ग्रोथ कराता है? लैटरल ग्रोथ करवाता है बच्चों. सो इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द सेल और द विड्थ ऑफ द स्टेम, और 2 टाइप की रिंग्स बनती है बच्चों. ये देखो, ये हुई ब्रॉड रिंग्स और ये हुई नैरो रिंग्स. समझ में आ रहा है आपको? ये है ब्रॉड रिंग और ये है नैरो रिंग. अब देखो भाई, हम वैसे बहुत जजमेंटल लोग हैं, स्पेशली हम इंडियंस तो बहुत जजमेंटल है. हम क्या करते हैं, अगर कोई बेचारा रूखा सूखा सा है, फिट है, आजकल तो फिट लोगों को भी हम दुबला पतला ही कंसिडर करते हैं, तो वो आंटियां होती हैं क्या कहती हैं कि भाई कुछ खाया करो, ऐसा लगता है कि तुम्हें घर पे खाने को ही नहीं देते. राइट, तो अगर ये जो रिंग्स है ये बहुत ही
चिपकी हुई है या पतली पतली रिंग्स है, तो मतलब समझ लो कि उस ट्री की ग्रोथ पुअर हुई है। अब देखो ये सब जान के हमें क्या करना, ठीक है, ये सब जान के भाई हमें क्या फायदा कि पुअर ग्रोथ हुई है या अच्छी ग्रोथ हुई है प्लांट की। तो आप ये बता सकते हो, अगर कोई ट्री है, एक विशाल ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, जिसकी बार्क बहुत ही मोटी है, उसको आपने काटा और आपने देखा भाई उसकी रिंग्स ऐसी चिपकी हुई, ऐसी थिन रिंग्स है, तो आप कहोगे कि बेचारा इतने साल से जिंदा है लेकिन उसको खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स कम है सॉइल में और वाटर ये सॉइल में कम है, इसीलिए द रिंग्स आर वेरी नैरो। तो आपको क्या समझ में आएगा भाई, ये जो सॉइल है, राइट, वो सॉइल बड़ी पुअर है, ना अच्छे से पानी रिटेन करती है, ना अच्छे से न्यूट्रिएंट रिटेन करती है। वेयर एज अगर कोई पेड़ है जहां ब्रॉड रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, बोलते हैं ना खाते पीते घर का है, तो जब ये ब्रॉड रिंग्स आपको दिखेगी मतलब ही इस ट्री की ग्रोथ नॉर्मल हुई है, इसको नॉर्मल न्यूट्रिशन और नॉर्मल वाटर मिला है थ्रू आउट देयर लाइव्स, दैट्स व्हाई द रिंग्स दैट आर फॉर्म्ड आर ब्रॉड रिंग्स। तो समझ में आया? The repeated activity of lateral meristem form annual growth ring, and wide ring shows favorable growth while narrow ring show poor growth. समझ में आया? और अगर आपको काउंट करना है कि ये पेड़ कितने सालों का है, कितना साल पुराना है, so you can count this ring because every year one ring is formed due to the action of cambium or lateral meristem. So this here we are finishing the two types of meristematic tissue, which is apical and second is lateral meristem. अब क्या बचा भाई हमारा तीसरा और आखिरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो इसके पास जाने से पहले बच्चों, इंटरकैलरी समझने के पहले हम दो चीजों का मतलब समझेंगे, विच इज नोड एंड इंटरनोड। अब नोड क्या हुआ बच्चों, ये देखो, अगर ये एक स्टेम है, राइट, स्टेम में यहां एक ब्रांचिंग है, यहां एक ब्रांचिंग है, एक ब्रांच नीचे है, ये दो ब्रांच जहां से निकल रही है, जहां से अराइज हो रही है, इफ दिस इज योर स्टेम, एक ब्रांच यहां से निकल रहा है, एक ब्रांच यहां से हो रहा है, तो स्टेम का वो हिस्सा जहां से ब्रांच अराइज हो रहा है, इन्हें हम कहते हैं नोड्स। समझ आया बच्चों? तो जहां से ब्रांचिंग होगी, द प्लेस ऑन द मेन स्टेम वेयर द ब्रांचिंग इज हैपनिंग, दैट स्पॉट इज नोन एज द नोड। और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हुआ बच्चों इंटरनोड, इसे हम कहेंगे इंटरनोड। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड एंड इंटरनोड? चलो ठीक। सो अब इसमें देखो, ये हो गया आपका अपाइकल मेरिस्टम, ये हो गया टॉप मोस्ट, उसके बाद सबसे पहली ब्रांचिंग यहां से हुई, फिर दूसरी बार ब्रांचिंग यहां से हुई, तो ये हुआ नोड नंबर 1 और ये हुआ नोड नंबर 2, और ये दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका इंटरनोड, राइट। अब देखो बच्चों, द नोड इज अ पॉइंट ऑफ स्टेम वेयर द लीव्स एंड द ब्रांचेस अराइज, लीव भी अराइज हो सकती है, ब्रांचेस भी अराइज हो सकती है, एंड द रीजन बिटवीन द टू नोड्स आर नोन एज द इंटरनोड। अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? द इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। तो ये आपका एक नोड, ये आपका दूसरा नोड, ये बीच का हो गया इंटरनोड। ये इंटरनोड के बेस पे, मतलब ही नोड्स पे, ये देखो भाई, ये दोनों नोड्स हो गए, ये बीच का पार्ट हो गया आपका इंटरनोड, ठीक है। अगर ये आपका इंटरनोड है तो इसका जो बेस है, एक तो नीचे वाला बेस और एक ऊपर वाला बेस, इन दो बेसिस पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, मतलब ही नोड के ऊपर प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम, जस्ट अबव द नोड्स। इट हेल्प्स रीग्रो आफ्टर कटिंग और ग्रेजिंग। मतलब क्या, आपने अगर ब्रांच को काट दिया
ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा होता है ना, पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है यार, उसकी ब्रांच, आपने आम का पेड़ लगाया है बड़ा सुंदर, आपके बगीचे में आम का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन आपके घर से ज्यादा ब्रांचेस बाजू वाले शर्मा जी के घर चली गई, फिर क्या करेंगे? हमें थोड़ी उनको हमारे आम शेयर करने, हम नहीं चाहते। हमने क्या कर दिया, उसको काट दिया। हमने कहा ये शर्मा जी के यहाँ जो ब्रांच जा रही है उसको कटवा दो भाई, वहां बहुत आम जाते हैं, और फिर वो वापस भी नहीं करते हमारे यहाँ, रख लेते हैं अपने पास। तो क्या किया आपने, एक ब्रांच को कट कर दिया। लेकिन अब वो तो ट्री है, ट्री नहीं जानता भैया कि शर्मा जी के यहाँ प्लांट जाना है या वर्मा जी के, ट्री सब जगह से ग्रो होता है। तो अब क्या होगा, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज विच इज प्रेजेंट एट द नोड और नियर टू द नोड, वो फिर वही एक ब्रांच बना देगा, राइट? तो वो कटिंग के बाद या ग्रेजिंग के बाद, जो काऊ वगैरह है हमारे यहाँ तो हर जगह क्या करते हैं आजकल, कैटल को रास्ते पे छोड़ देते हैं, जाओ भाई जहां से खाना है खाओ। तो ये जो कैटल भी ग्रेजिंग करती है या जो कटिंग करते हो, ग्रास की कटिंग करते हो, करते हैं ना हम, जो लॉन होता है हमारा, उस लॉन को हम कट करते हैं बीच बीच में, उसको उसकी हाइट मेंटेन करते हैं। तो ये सब कटाई छटाई के बाद जो फिर से रीग्रोथ होगी, वो रीग्रोथ कौन करवाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। समझ में आया बच्चों? कहां प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम? बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, इंटर नोड के बेस पे प्रेजेंट होगा। और क्या करवाएगा? आफ्टर कटिंग, शेडिंग एंड ग्रेजिंग, जो रीग्रोथ करवानी है, जो रीजनरेशन करवानी है, वो कौन कराएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो यहां देखो, यहां आप दिखोगे तो समझेगा, ये दो हो गए नोड्स, और ये नोड्स के बेस पे क्या प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब ये जो लीव्स है उसको खा लिया, उसको तोड़ दिया, लेकिन वो फिर से रीग्रोथ हो जाएगी उसकी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। नाउ एक बार हम एक टेबल फॉर्म में, एक टैब्यूलर फॉर्म में तुम्हारे रिवीजन के लिए एक टेबल बनाया है। तो एपाइकल मेरिस्टम का लोकेशन क्या है बच्चों? रूट एंड शूट टिप, ठीक है, शूट से भी बढ़ाएगा और रूट से भी बढ़ाएगा। मेन फंक्शन इंक्रीज द लेंथ, तो अपाइकल मेरिस्टम का फंक्शन इज टू इंक्रीज द लेंथ। लैटरल मेरिस्टम का क्या है भाई? इंक्रीज द गर्थ, मतलब ऐसे साइडवेज बढ़ाएगा। और कहां प्रेजेंट होगा? अलोंग द स्टेम सर्कम्फरेंस। भाई ये तुम्हारी स्टेम है, इसके सर्कम्फरेंस पे प्रेजेंट होगा लैटरल मेरिस्टम, और वो नए नए टिश्यू सिक्रीट करेगा जिससे एक रिंग बनेगी, फिर वो रिंग दूसरी टिश्यू सिक्रीट करेगी, अगले साल फिर एक रिंग बनेगी। तो ये धीरे धीरे करके क्या बढ़ा रहा है? स्टेम की विड्थ को बढ़ा रहा है। एंड फाइनली योर इंटरकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नोड, और रीग्रोथ एंड ब्रांचिंग में हेल्प कराएगा। सो आई होप यहां आपको समझ में आ गया अपाइकल मेरिस्टम इन शूट एंड रूट। लैटरल मेरिस्टम, ये आपका, ये देखो, ये बीच में जो येलो कलर है वो आपका मेन स्टेम है। वो मेन स्टेम के बाजू में धीरे 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 करके आपका कैम्बियम या लैटरल मेरिस्टम आएगा, एंड उसके बाद दो नोड्स के बीच में आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम आ जाएगा। सो आई होप मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। आई होप कोई भी डाउट नहीं है आपको अब इंटरकैलरी मेरिस्टम में, अपाइकल मेरिस्टम में और लैटरल मेरिस्टम में। स्कूल में जाके जो भी यूनिट टेस्ट आए आपको रिवाइज करना है इन नोट से, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड बच्चों, I hope you are still here with us, still continuing to watch our videos, because आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो थोड़े ट्रिकी है, बट आई अश्योर यू, एक बार आपने मन लगाकर ये टॉपिक्स को समझ लिया तो एग्जाम में सिर्फ रिविजन करने की देर है। आपको कॉन्सेप्ट फिर से कभी समझना नहीं पड़ेगा, इट विल गो एंड सिट इन योर ब्रेन्स। चलो, नाउ सम बेसिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी तक हमने क्या देखा भाई? 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं, पर इनका कुछ कॉमन फीचर तो होगा ना भाई। तो व्हाट आर द कॉमन फीचर्स? पहला तो हमने देखा कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, बिल्कुल नहीं रुकते, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। अब देखो भाई, हमारे बॉडी में बोल लो, एनिमल सेल्स बोल लो, प्लांट सेल्स बोल लो, अगर एक सेल है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाला है, उसे पता है कि उसका काम ही है डिवीजन करना, तो वो थोड़ा अलग दिखेगा।
राइट अगर एक टिश्यू हमारे बॉडी में जैसे मसल टिश्यू है, उसको पता है कि उसको भागना है, दौड़ना है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो उसमें शायद कुछ अलग चीजें होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, राइट हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल आर मल्टीपल इन नंबर, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ और पुरानी सेल की वीडियो देख कर आओ। हमने वहां देखा है कि कुछ स्पेशल मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। तो वैसे ही बच्चों हर टिश्यू का फंक्शन अलग होने के वजह से उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अलग होता है, राइट सो इसका कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ स्मॉल थिन वॉल टाइटली पैक्ड सेल विथ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। देखो भाई ऐसी होती है, बिल्कुल ही चिपकी हुई सेल्स होती हैं ये, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है। दे आर वेरी थिन वॉल्ड बट दे आर स्टिक टुगेदर, dense cytoplasm and many organelles and large prominent nucleus. So इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिक साइटोप्लाज्म होगा। डेंस मतलब क्या? साइटोप्लाज्म वैसे तो थिक होता है लेकिन ये कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले हैं, तो इनका साइटोप्लाज्म क्या होगा? और ज्यादा डेंस होगा, और इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है। क्यों ऐसे? क्यों चाहिए बड़ा न्यूक्लियस? तो देखो बच्चों हमने जब माइटोसिस और मियोसिस देखा था तो उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी कि जो क्रोमोसोम होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और डॉटर सेल्स को जाके वो क्रोमोसोम की कॉपी दे देता है, राइट तो यहां पर भी अगर सेल को माइटोटिकली डिवाइड करना है तो जल्दी जल्दी उसको अपना डीएनए का या क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। भाई अगर एक सेल को दो सेल में डिवाइड होना है, राइट एक से दो सेल बनेंगे तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी भी बनानी पड़ेगी, तभी तो आप वो कॉपी दूसरी सेल को पास कर पाएंगे। तो वो कॉपी जल्दी जल्दी बन जाए इसीलिए इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा? लार्ज होगा, सेंट्रली प्लेस्ड होगा और साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। तो बच्चों जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है बड़ा सा। क्या देखा था हमने? प्लांट सेल्स में सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है और बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें बहुत सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एन एक्सेप्शन, उनमें वैक्यूल नहीं होता, होता भी है तो बहुत छोटा सा होता है। ऐसे क्यों? वैक्यूल क्या है भाई? वैक्यूल इज अ प्लेस जहां पे आप चीजों को स्टोर करते हो, पर ये तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, इनको कुछ स्टोर नहीं करना भाई, इनको स्टोर रूम बना के जगह नहीं वेस्ट करनी, तो इसीलिए वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे या बहुत ही कम इन नंबर होंगे। एंड सिंस द मेरिस्टेमेटिक सेल्स नीड मैक्सिमम स्पेस फॉर डिविजन, द डेंस साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन वैक्यूल। मैंने आपको वही कहा कि डिवीजन के लिए इतनी जगह चाहिए कि वो फालतू की जगह नहीं वेस्ट करता वैक्यूल्स में। तो यहां अच्छे से देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है चिपके चिपके होते हैं ये, थोड़े न्यूक्लियस बड़ा सा होता है इनके पास, वैक्यूल नहीं होता इनके पास, लेकिन प्लांट सेल में वैसे देखा जाए तो लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल प्लांट सेल्स। आपको समझ में आ गया होगा what is the difference between a normal plant cell and a meristematic tissues. Meristematic tissues are continuously dividing tissues. They are of three types: apical, intercalary and lateral meristem, right? तो अब ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझने के बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों परमानेंट टिश्यूज पे जाने के पहले, विच इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। नाउ हमें सेल डिवीजन तो समझ में आ गया, सेल डिवाइड होता है मतलब एक सेल डिवाइड होता है, टूटता है और दो सेल्स में या चार सेल्स में भी डिवाइड हो सकता है। मियोसिस हो तो चार सेल्स, माइटोसिस हो तो दो सेल्स। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? डिवीजन तो समझ गए, डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर एक सेल अगर टाइप ए सेल है, राइट उस सेल का टाइप समझ लो ए है,
उस ए टाइप सेल से विदाउट डिवीजन अगर वो कन्वर्ट होकर बनता है बी टाइप का सेल, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। मतलब ही क्या, एक सेल अपना स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज करता है पर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करता, उसे हम कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन, राइट। अब देखो, अगर एक टोटीपोटेंट सेल है, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर एक टोटीपोटेंट सेल है बच्चों, हमने क्लास की शुरुआत में देखा था कि देयर इज अ टोटीपोटेंट सेल, मतलब ही क्या, अभी उसके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 10th स्टैंडर्ड में आप एक टोटीपोटेंट सेल होते हो, 10th की एग्जाम दे दिया आपने, अब आप टोटीपोटेंट सेल हो, आपके पास आर्ट्स की भी डायरेक्शन खुली है, साइंस की भी खुली है, कॉमर्स की भी खुली है, साइंस में आपको मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, आपके पास बहुत ऑप्शंस है। वैसे ही टोटीपोटेंट सेल के पास भैया बहुत ऑप्शंस है, वो नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, चाहे जो सेल बन सकती है। जब ये टोटीपोटेंट सेल एक राह चुन लेती है, it decides what it wants to become, so totipotent cell will differentiate and become a nerve cell। तो यहां देखो, ये टोटीपोटेंट सेल डिवाइड हो चुके हैं, अब इनमें डिवीजन नहीं होगा, अब इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। मतलब वो सेल अपने लिए एक डायरेक्शन चूज करेगा एंड इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। देखेंगे भाई, ऑल राइट। तो न्यूली फॉर्म्ड मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रेजुअली लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब देखो, यहां ऊपर नए सेल्स बन गए। एक प्लांट है, उसका जो शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लंबा हो गया, उसने प्लांट का लेंथ बढ़ा दिया। लेकिन अब लेंथ बढ़ाने के बाद जो नए टिश्यूज आए हैं, क्या वो सबके सब मेरिस्टेमेटिक ही कहलाएंगे क्या? नहीं, कुछ टिश्यूज है जो मेरिस्टेमेटिक बनेंगे, कुछ टिश्यूज है जिनके पास ऑप्शन है भैया। वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, वो टिश्यू बोलेगा नहीं भाई हमें लीफ बनना है, हमें फ्लावर बनना है, हमें जाइलम बनना है, फ्लोएम बनना है, राइट। सो क्या होगा, सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ग्रेजुअली अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देंगे। मतलब क्या, कुछ कुछ सेल्स है मेरिस्टेमेटिक, बोलेंगे अब हमको नहीं करना डिवीजन, हम थक गए भाई, हमको एक डायरेक्शन दे दो, हम वैसे सेल्स बन के बैठ जाएंगे। So first step of differentiation is the ability to divide becomes lost. किन cells में? Meristematic tissues में. Now they change the structure and become specialized and perform specialized function such as transport and storage. अब transport के लिए कौन से cells थे भैया? Xylem and phloem. अब क्या हुआ, अगर lateral meristematic tissue थे जो गर्थ बढ़ा रहे थे, जो विड्थ बढ़ा रहे थे प्लांट की, उन्होंने कहा अब भाई मैं बहुत थक गया, अब मुझे कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करना, अब मुझे बैठ के वैस्कुलर बंडल बना दो, मुझे जाइलम बना दो, मैं पानी का ट्रांसपोर्ट करूंगा। तो क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल स्टॉप डिवाइडिंग एंड बिकम अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। या तो वो स्टोरेज में काम करेगा, या तो वो ट्रांसपोर्ट में काम करेगा, या तो सपोर्ट में काम करेगा, राइट। तो इन तीनों में से वो कोई भी काम कर सकता है। अब सपोज लीफ है, तो लीफ क्या स्टोर करती है भाई? स्टार्च स्टोर करती है, फूड को स्टोर करके रखती है, खाना बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बच जाता है, जो एनर्जी में काम नहीं आता, उसको स्टोर करके रख दिया जाता है कि भाई कोई ऐसा भी दिन आएगा कि हमें खाना नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम कंडीशंस आएंगे, तो वो खाने को स्टोर करके रख लेता है। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रुक जाते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अंडरस्टूड? The conversion of meristematic cell into specialized cell is called differentiation. तो अगर भाई एनिमल्स के बारे में बात करो तो टोटीपोटेंट सेल रुक के कोई एक स्पेशलाइज्ड सेल बनाती है। प्लांट्स के में बात करो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवीजन रोकती है और एक स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, या तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या सपोर्ट देने में जुड़ जाती है। Now these tissues formed are called the permanent tissue and are usually non-dividing. ठीक है, तो अब इसने एक राह चुन ली, उसने कहा भाई मैं ट्रांसपोर्ट करवाऊंगा, मैं जाइलम बन जाऊंगा,
और अब ये जाइलम क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था पहले, अब बन गया परमानेंट टिश्यू। नाम से समझ में आता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो उसने एक राह चुन ली और अब वो बन गया परमानेंट टिश्यू। अब मैं परमानेंटली जाइलम हूं, मैं लाइफ लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट में काम करूंगा, तो इसे कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यू बनाता है। दे मे बी सिंगल ऑफ वन सेल टाइप और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो भाई, टिश्यू मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ सेल। तो कुछ परमानेंट टिश्यूज होंगे जिनमें सारे के सारे सेल्स एक ही टाइप के होंगे, उन्हें हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसे होंगे जो मल्टीपल टाइप्स के होंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखो भाई, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम, ये दोनों चीजें आती है। सो आई होप आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, इसके बीच में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डिवीजन is where a cell divides and the number of cell increases, but in cell differentiation number of cell does not increase। बस एक सेल को अपनी राह मिल जाती है, उस सेल को अपना एक फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाता है, वो इन तीनों डिपार्टमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके एक अपना जॉब सेट कर लेता है, इसलिए नाम क्या दे दिया उसको, परमानेंट टिश्यू।